शुगर का केस है, इसलिए फंस गया हूँ जरा। ओके शोना। बाय बाय। कुछ नहीं सर। FIR लिख। ओके जानू बाय। ए ला इधर, मैं लिखता हूँ। सर, रवि ऐसा लड़का नहीं है। वो तो ऑटो चलाकर ईमानदारी से पैसे कमाता है। अच्छा तेरे साथ पढ़ता है? दरवाजा बंद करे। हॉस्टल में उसके पास ब्राउन शुगर मिला, 24 घंटों में उसे कोर्ट में पेश करना होगा। सर, उसका तो सपना है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बने, इसलिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा है। अच्छा तो वो पुलिस वाला भी बनना चाहता है? हाँ सर। तब तो इसका FIR लिखना ही पड़ेगा। बाहर निकल इसे। चल जा, निकल बाहर, चल। प्लीज प्लीज सर, निकल। सर ऐसा मत कीजिए सर, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। सर उसे छोड़ दीजिए सर। सर, एक मुजरिम भागने की कोशिश कर रहा है। छोड़ना मत उसे। क्या हुआ है? सब गड़बड़ हो गई। रवि कहाँ है? अरे अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? किसे मिलना है? मुझे रवि से नहीं, मिलना उससे कोई नहीं मिल सकता, बाहर जाओ। अरे तू खाना खाना चुपचाप, मिलने देना लड़की को उससे। अरे आपको पता है ना, पाटिल सर दिमाग खराब करेंगे। रवि, रवि, कुछ तो बोलो रवि। रवि, कौन है तू? अरे लड़की अंदर घुस आई, दिखता नहीं है तुम लोगों को? इसका गुनाह क्या है? आपने इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा है? तुझे भी अंदर डाल दूंगा, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। उन लड़कियों की तरह प्रोस्टिट्यूशन का केस ठोक दूंगा तेरे पे। चल जा। बाहर चलिए, जाइए। छोड़ो। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। आज ही उसका फेक एनकाउंटर करने वाले हैं। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बेटा उसे किस तरह मारेंगे, कहाँ मारेंगे, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? बेकार में छिल्ला पर हाथ उठाकर उसने मुसीबत खड़ी कर दी। अब सिर्फ देवराज ही उसकी मदद कर सकता है। ये देवराज कौन है? रवि उसे अपना हीरो मानता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और रवि को अंदर से बाहर वही निकाल सकता तो है। चलो ना उनसे मिलने चलते हैं। शायद उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। हम उनके घर पहले गए थे। प्लीज एक बार कोशिश तो करते हैं ना। कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज। मैंने कहा था ना ताला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं। तुम देवराज सर से क्यों मिलना चाहती हो? मैं इनकी मदद से एक बेगुनाह को बचाना चाहती हूँ। उनका ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ है, वो शहर में ही है। वो शास्त्री नगर है ना, वो वहीं रहते हैं। यही घर लगता है। सुशीला, रुको सुशीला। कहाँ घुसा चला आ रहा है? देवराज सर, उनसे कोई नहीं मिल सकता। देखिए मिलना जरूरी है। वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले जाओ। चलो जाओ जाओ। अरे जाओ ना, और दोबारा यहाँ आना मत। क्या चाहिए तुम्हें? सर, देवराज सर, काम बताओ। एक बेगुनाह इंसान को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है और तो और वो लोग उसे जंगल ले जाकर उसका एनकाउंटर करने वाले हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, सिर्फ आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा सर। सर प्लीज। छिल्ला के खिलाफ कोई नहीं जाता। वो बहुत ही ताकतवर आदमी है। सर ये आप कह रहे हैं? उस बेगुनाह की जिंदगी का मकसद तो सिर्फ आप जैसा पुलिस वाला बनना है सर। वो दिन रात बस यही सपना देखता है कि कब वो आप जैसा पुलिस ऑफिसर बनेगा। उसकी मौत अब पक्की है। हाँ सर। उसने गलत आदमी के साथ पंगा लिया है। उसका यही हश्र होना चाहिए। जाओ यहाँ से। सर प्लीज आप ऐसा मत कहिए। रामू चाचा, भगाओ इस लड़की को यहाँ से। सर प्लीज। कितनी बार कहा है कि अजनबियों को अंदर आने की इजाजत मत दिया करो। मैं किसके साथ मिलना चाहता? किसने अंदर आने की?
ए नारायण, ताला खोल। सर। ए, पकड़ो उसे जाने मत देना। वो भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ो उसे, जाने मत देना। शूट करो। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। चाबी लेके भाग रहा है। वो इसे शूट करो। वो जंगल में भाग जाए उससे पहले उसे शूट करो। क्या रे, यहां क्या लेने आया है? जानता है ना, पुलिस तेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। जल्दी ही वो तुझे पकड़ लेंगे और एनकाउंटर के नाम पर उड़ा भी देंगे। तुम नहीं बचने वाले। जाओ यहां से। मौत से ना मैं कभी डरा था और ना मैं आज डरता हूं। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी किताबों से ज्यादा मैगजीन्स और बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है। अपने मम्मी और पापा से मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने खुदगर्ज इंसान होंगे। हाँ, खुदगर्ज हूं। तो देवराज तो एक नेक इंसान था। तुम जैसा भ्रष्ट आदमी देवराज कतई नहीं हो सकता। वो तो अपने फर्ज के लिए जान तक दे सकता था। तुम जरूर एक बहरूपिया हो। रुक क्यों गए? तुम्हारा एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को देखकर चौंक गए हो क्या? ये दोनों मेरे आदमी हैं और मेरे लिए काम करते हैं। शूटिंग में ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तुम इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने तुम पर गोली नहीं चलाई, मेरे कहने पर। देवराज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 50 से ज्यादा एनकाउंटर। मेरे नाम से अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाया करता था। मैं गरीबों का मसीहा हुआ करता था। हर तरफ मेरा नाम गूंजता था। खौफ का दूसरा नाम देवराज, देवराज, देवराज। सब मिट्टी में मिल गया। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जानना चाहते हो क्या हुआ? उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। कितना बदकिस्मत हूं मैं, उनकी फोटो तक नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी अंधेरों से भर दी उन लोगों ने। मेरे परिवार को आग में झोंक दिया और ये देवराज कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुनो, तुम एक पुलिस वाला बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है तुम नहीं जानते। जाओ यहां से और पुलिस वाला बनने का सपना भूल जाओ, भूल जाओ। बेटा घर चलो। क्या कसूर था मेरे बीवी बच्चों का? क्यों मार दिया उन लोगों को? जाओ बेटा। कहाँ है वो? कौन? कौन? तू अच्छी तरह जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तू अब भी जिंदा है? क्या है? इसने छेल्ला भाई को मारा था। लगता है ये खुद को हमारे हवाले करने आया है। मैंने सुना किसी कॉलेज के लौंडे ने मेरे बेटे को मारा, तो वो तू है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, उसे हॉस्पिटल में देखने के बाद ही मुझे पता चला कॉलेज का कोई ऐरा गहरा लौंडा इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने सुना तेरा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं, बल्कि देवराज जैसा महान पुलिस वाला। तू जानता है उस देवराज को मैंने उसकी औकात दिखाई थी। मैं तो सोच रहा था तू कहीं छिपा हुआ होगा, लेकिन तू तो सीधा मेरे पास आ गया। काफी बहादुर लगता है। आज तक मैंने किसी से इतनी देर बात नहीं की। 9 से 9 बजे तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। चल गाड़ी में बात करते हैं। मैं तो तुझे जान गया हूं, अब तू भी मुझे जान ले। वेदनायकम टी स्टॉल मेरी दुकान है। 10 साल की उम्र में मैं यहां पर काम किया करता था। एक दिन मेरे हाथों से एक ग्लास टूट गया, तो मेरे मालिक ने मुझे चांटा मारा, तो मैंने वही टूटा हुआ ग्लास लेकर उसके पेट में घुसा दिया। मुझे 6 साल के लिए चिल्ड्रंस होम भेज दिया गया। छूटने के बाद सबसे पहले मैं सीधा यहीं आया अपना बदला लेने के लिए। बॉस का बेटा कैशियर की कुर्सी पे था। वो मुझे देखते ही डर गया और सीधा आकर मेरे सामने झुक गया। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में डर था। वो भाग गया यहां से। पता है वो आज तक कभी वापस नहीं आया। यहाँ की ज्यादातर दुकानें अब मेरी हैं। सबको डराकर मैंने अपने नाम कर ली। वीएन ज्वेलर्स, वीएन चिट फंड, वीएन कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या। हर वक्त दुनिया के लोग डरने के लिए तैयार रहते हैं, बस जरूरत होती है तो डराने वाले की। और वो मैं हूं, विनाश राव। विनाश से पैदा होता है